नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मप्रिया आर्य। इस वक्त के मुख्य समाचारों के साथ। कल रविवार को बीदर ईदगाह समिति का होगा चुनाव। इस संबंध में उम्मीदवारों ने लोगों से की जिताने की अपील। तेलंगाना में मिड डे मील खाने से 32 छात्र बीमार। जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर ए रविंद्र रेड्डी ने कही यह बात। महाराष्ट्र के अहमदनगर के सिविल अस्पताल के आईसीयू में लगी आग। 10 कोरोना मरीजों की हुई मौत। आर्यन खान ड्रग्स केस की जांच से समीर वानखेड़े की छुट्टी। अब इस मामले की जांच करेगी एसआईटी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों के लिए फ्री राशन योजना 6 महीने के लिए और बढ़ा दी। अमेरिका के टेक्सास में म्यूजिक फेस्टिवल में भीड़ उमड़ने से मची अफरा तफरी। 8 लोगों की मौत, कई हुए घायल। अब समाचार विस्तार से। आज बीदर शहर में अहमद सेठ निसार साहब दस्तगीर एडवोकेट ने प्रेस मीट करते हुए कल रविवार को होने वाले बीदर ईदगाह समिति के चुनाव में उनके पैनल को वोट देकर जिताने की अपील की और अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया। केपी न्यूज के संवाददाता अमजद पाशा ने यह बात बताई। विदाउट सबमिटिंग एनी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स, कोर्ट की जिम्मेदारी है जब भी कोई प्राइवेट कंप्लेंट होता है तो इंक्वायरी करने का इख्तियार तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को है। इसलिए प्राइमरी स्टेज पे एफआईआर लॉन्च हो जाती है, लेकिन एफआईआर में क्लियरली मेंशन किया गया है कि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स किए हैं। बल्कि जब मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड हुआ तो एक सिंपल सिंगल डॉक्यूमेंट्स, फंड आया नहीं तो कहां से होगा, सिंपल और सिंगल डॉक्यूमेंट उसके लिए इनके पास नहीं है। अगर बता दें तो मैं भी सबके सामने ख़ायल हो जाऊंगा कि कोई 1 रुपया भी नीचे ऊपर किया गया या मिस यूज या मिस यूटिलाइज किया गया। एक चीज़। दूसरा, जहां तक एक पीस ऑफ लैंड गिवन फॉर सो एंड सो अमाउंट बोल के एफआईआर में मेंशन किया गया। एफआईआर की कॉपी यहाँ है, अगर आपको चाहिए तो देख सकते हैं क्लियरली। कल रविवार को बीदर ईदगाह समिति का चुनाव होने वाला है। इस संबंध में इस चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवार अपनी अपनी कामयाबी के लिए कोशिश में लगे हुए हैं। इस संबंध में मुबशिर उर्फ अबू, सरफराज हाशमी, टीपू के अलावा इनके पैनल के 16 सदस्य ने वोटरों से उनके पैनल को जिताने की अपील की। उन्होंने उनकी जीत के बाद ईदगाह की अच्छी तरह सेवा करने का वादा किया। एक चीज़ मैं शुरू करने से पहले एक बात बता देता हूँ कि ये इलेक्शन जो है खिदमत के लिए है। ईदगाह का किसी से किसी का मुकाबला नहीं है। 47 लोग खिदमत में आए हैं, जिसमें से बेहतरीन 16 लोग जो हैं वो चुनना है 1400 लोगों को, जिसमें से हमारा पैनल 16 लोगों का है। गुजारिश है हम 16 लोगों को वोट करें। और हमारे मकासद में सबसे पहले ये होगा कि हम साल में 3 मरतबा जीबी मीटिंग लेंगे और जीबी मीटिंग को 101% उसकी इंपॉर्टेंस ही दी जाएगी। और उसके बाद जो है ये जो भी होगा इसको, क्योंकि जीबी मीटिंग नहीं, जितने लोग वहाँ नमाज अदा करने आते हैं वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का हिस्सा हैं। तो इस चीज़ जो इक़दाम उठाए गए हैं उसकी इत्तला जो है न्यूज़पेपर के थ्रू अवाम को दी जाएगी। और तीसरा जो है, जो ईदगाह का अहाता है उस अहाते को मजबूत किया जाएगा और जो चीज़ें वहाँ पर जो कानूनी ज़रूरियात हैं वो जल्द से जल्द मुकम्मिल कर उस अहाते को मजबूत करेंगे। और हर साल जो है इसकी ऑडिटिंग होगी और ताल्लुक़ के तमाम मस्जिदों को जोड़ा जा सकेगा ताकि मसाइल का हल निकाल सके। गवर्नमेंट की स्कीम को गाँव के लोगों तक पहुँचाया जा सके। अखिल भारतीय जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी कर्नाटक के अध्यक्ष नबी कुरैशी ने बीदर ईदगाह समिति के चुनाव में उन्हें वोट देकर जिताने की अपील की। उनका चुनाव निशान कुल्हाड़ी है। मैं मोहम्मद नबी कुरैशी, जो कल ईदगाह का इलेक्शन होने जा रहा है, मैं 1405 मेरे मेंबरों से अदबन गुजारिश करता हूं कि आप मुझको, जो मेरा सीरियल नंबर 4 है और मेरा निशान है कुल्हाड़ी, मैं आप लोगों से, कोई लोग आपको ना के दबाव डाल रहे हैं, आप दबाव में मत आइए। अल्लाह के घर की खिदमत एक अच्छे आदमी से लेकर वहाँ पे एक मिसाली काम होना चाहिए, लोगों की खिदमत होना चाहिए और लोगों का भला होना चाहिए। हम इत्तेहाद और इत्तेफाक से, हम ईदगाह और मस्जिदों में सियासत नहीं होना, यहाँ पे अमन और शांति से अल्लाह के पास जाना। एक दिन हम सब मिलकर एक मिसाली कमेटी बनाकर, और मैं फिर एक बार मैं मेरे मेंबरों से गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि आप मुझको और मेरे जो मेंबर्स हैं सबसे अपील करता हूँ कि मुझे इलेक्शन में वोट देकर मुझे कामयाब बनाइए। ईदगाह की खिदमत का, अल्लाह के घर का खिदमत का मौका दीजिए। खुदा।
तेलंगाना सरकार द्वारा संचालित एक स्कूल में शुक्रवार को मिड डे मील खाने के बाद 32 छात्र बीमार पड़ गए। जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर ए रविंद्र रेड्डी ने कहा कि निर्मल जिले के दिम्मादुर्थी गांव में मंडल परिषद उच्च प्राथमिक शिक्षा विद्यालय के कुल 114 छात्रों ने मिड डे मील खाया और उनमें से 32 छात्र बीमार पड़ गए। तत्काल 32 छात्रों को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। डीईओ ने कहा कि उनमें से 12 छात्र निगरानी में हैं और खतरे से बाहर हैं। डीईओ की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए जिला कलेक्टर मुशर्रफ फारूकी ने स्कूल के प्रधान अध्यापक को निलंबित कर दिया है। डीईओ ने कहा कि भोजन की आपूर्ति करने वाली एजेंसी को दिया गया ठेका रद्द कर दिया गया है। महाराष्ट्र के अहमदनगर के सिविल अस्पताल में कोरोना के आईसीयू वार्ड में आग लगने की दर्दनाक घटना सामने आई है। यह घटना शनिवार सुबह की है। आग से 10 मरीजों की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। आईसीयू में भर्ती मरीजों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया है। वहीं मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक आग लगने का कारण अब तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन कहा जा रहा है कि आग की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। जानकारी के मुताबिक जिस वार्ड में आग लगी थी वहाँ कोविड वार्ड था। फिलहाल दमकल विभाग की जांच जारी है। आग पर काबू पा लिया गया है। घटना सुबह 10:30 बजे के करीब की बताई जा रही है। लगभग 11:30 बजे आग पर काबू पाया गया। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के आरोपों की झड़ी के बाद आखिरकार आर्यन खान ड्रग्स केस की जांच से एनसीबीआई के हाई प्रोफाइल जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की छुट्टी हो गई। आर्यन केस समेत 6 केस से शुक्रवार को समीर वानखेड़े को अलग कर दिया गया। अब इसकी जांच एसआईटी करेगी, जो एनसीबी दिल्ली मुख्यालय के अफसरों को मिलाकर बनाई गई है। एसआईटी टीम आज मुंबई पहुंच रही है। समीर वानखेड़े को ड्रग्स के जिन 6 मामलों की जाँच के लिए अलग किया गया है, उसमें सबसे हाई प्रोफाइल मामला फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, नवाब मलिक के दामाद समीर खान, करण सजनानी और फिल्म अभिनेता अरमान कोहली का केस है। आज पूरे भारत में भाई दूज का त्योहार मनाया जा रहा है। इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए देशवासियों को भाई दूज की बधाई दी है। आज भाई दूज है और पूरे देश भर में लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा नेता वसुंधरा राजे समेत कई नेताओं ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को शुभकामनाएं दी। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। शिक्षा एक बहुमूल्य वरदान है। इसे अच्छे और बेहतर वातावरण में प्राप्त की जाए तो और भी अमूल्य हो जाती है। बीदर शहर में ऐसे ही बेहतर वातावरण और बच्चों की अच्छी शिक्षा का एकमात्र केंद्र है वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशेषज्ञ और समक्ष शिक्षकों द्वारा प्राथमिक, हाई स्कूल और डिग्री व बीएड की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज ही दाखिला लें। आपको बेहतर शिक्षा के साथ साथ सुखद वातावरण प्रदान करने वाला फर्स्ट टाइम इन बीदर हिस्ट्री, पावर्ड बाय लीड स्कूल, वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशाल क्लासरूम्स, विशाल और सुखद अनुभव देने वाला मीटिंग हॉल की व्यवस्था। सेक्रेटरी डॉक्टर दिलीप कुमार कमठाने की देखरेख में और वैजनाथ कमठाने की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और शांत वातावरण और सुहाने पर्यावरण में शिक्षा प्रदान करने वाला शैक्षणिक केंद्र वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज, विद्यानगर, बीदर। फोन नंबर्स 8550001972। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के मुद्दे को लेकर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि मोदी के विकास की गाड़ी रिवर्स गियर में है और ब्रेक भी फेल है। उन्होंने यह दावा किया कि एलपीजी के दाम बढ़ने से लाखों परिवार चूल्हा फूंकने को मजबूर हैं। कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया, विकास के जुल्मों से कोसों दूर, लाखों परिवार चूल्हा फूंकने पर मजबूर। मोदी जी के विकास की गाड़ी रिवर्स गियर में है और ब्रेक भी फेल है।
पंजाब के अमृतसर में शुक्रवार को बंदी छोड़ दिवस मनाया गया। इस मौके पर निहंग सिखों ने घुड़सवारी की कलाबाजियां दिखाई। इसको देखने के लिए काफी संख्या में लोग आए थे। वीडियो में निहंग सिख घुड़सवारी का हुनर दिखाते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ सिख घोड़े पर खड़े होकर सवारी कर रहे हैं और कुछ बैठकर कलाबाजियां दिखा रहे हैं। वहीं भीड़ इनका उत्साह बढ़ा रही है। बता दें कि सिखों के छठे गुरु हरगोविंद जी को ग्वालियर किले से रिहा किया गया था। उसी दिन को याद करते हुए बंदी छोड़ दिवस मनाया जाता है। गुरुग्राम के मानेसर क्षेत्र में गुरुवार को अपराधियों ने एक पूर्व सरपंच के घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोलाबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। घायलों में से 2 की हालत गंभीर है। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हैं। पुलिस के अनुसार आपसी रंजिश के चलते हमला किया गया था। वहीं परिजनों का आरोप है कि इस हमले के पीछे रिंकू नाम का शख्स है। उसकी परिवार से दुश्मनी थी। बताया जा रहा है कि परिवार घर में दिवाली की पूजा कर रहा था, तभी अपराधी घर में घुस गए और फायरिंग शुरू कर दी। हादसे में 21 साल के एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 8 साल का एक बच्चा भी घायल हो गया है। इस दौरान गोली लगने से परिवार का पालतू कुत्ता भी घायल हो गया है। वह परिवार के एक सदस्य को बचाने की कोशिश कर रहा था। वहीं इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वीर सिंह ने कहा कि परिवार पर हमला पुरानी रंजिश को लेकर हुआ है। मामले की जांच जारी है और आरोपी की तलाश जारी है। घायलों को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी के धर्म नगरी अयोध्या में राम की पैड़ी पर बुधवार 3 अक्टूबर को 9 लाख दिए जलाने का विश्व रिकॉर्ड बनाने के बाद आसपास के गरीब मजदूर जले हुए तेल को बटोरते दिखे। अयोध्या में सरयू की पैड़ी के 12 घाट हैं, जिसमें तकरीबन 12,000 वॉलेंटियर्स दिवाली के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। दिवाली के इस कार्यक्रम में 36,000 लीटर सरसों का तेल खपने का अंदाजा है। इस तेल को बाद में शहर के गरीब लोग समेटते नजर आए। दिवाली के बाद अयोध्या नगरी में राम की पैड़ी के आसपास की गलियों से गरीब लोग बुझे दिए के तेल को खाना पकाने के लिए अपने अपने डब्बे बोतलों में भरकर ले गए। उनका कहना है कि सरसों का तेल 200 रुपए लीटर है और यहाँ मुफ्त मिल गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों के लिए फ्री राशन योजना 6 महीने के लिए और बढ़ा दी है। इसके साथ उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मिलने वाले राशन को 6 महीने और बढ़ाने की अपील की है। केजरीवाल ने कहा कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। आम आदमी को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो रही है, जबकि कोरोना की वजह से कई बेरोजगार हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी गरीबों को मुफ्त राशन देने की इस योजना को कृपया 6 महीने और बढ़ाया जाए। टेक्सास में शुक्रवार को एस्ट्रो वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल में अचानक भीड़ उमड़ने से अफरा तफरी मच गई। इस दौरान 8 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। घटना रात 9 बजे के आसपास की है। हस्टन के फायर चीफ सैमुअल पेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मंच के सामने की ओर भीड़ अचानक बढ़ गई थी। इससे लोगों में घबराहट पैदा होने लगी। लोग दहशत में आ गए, कुछ बेहोश होकर गिरने लगे। इससे कुछ लोगों को चोटें आई हैं। पेना ने कहा कि कम से कम 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई और कई लोग घायल भी हुए। उन्होंने कहा कि हमने 17 मरीजों को अस्पताल पहुंचाया है। जिन लोगों को ले जाया गया उनमें 11 कार्डियक अरेस्ट में थे। पेना ने कहा कि रैपर ट्रेविस स्कॉट के एस्ट्रो वर्ल्ड फेस्टिवल में करीब 50,000 लोग भीड़ में थे। अन्ना थे, जो कि सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म है और जिसका इंतजार उनके फैंस को लंबे अरसे से बड़ी ही बेसब्री से था। आखिरकार यह फिल्म दुनिया भर में थिएटरों में रिलीज हो गई है और बॉक्स ऑफिस पर इसने धूम मचा भी रखी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर में पूरे फैमिली का मनोरंजन करने वाली अन्ना थे तेजी से 100 करोड़ मार्क की ओर बढ़ रही है। इस साल भारत में यह अब तक सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म भी बन गई है। थिएटरों में दूसरे दिन भी अन्ना थे मजबूती से अपने पांव जमाती हुई दिख रही है और वीकेंड में भी इसका धमाकेदार प्रदर्शन जारी रहने की उम्मीद है। मूवी अन्नाथे का निर्देशन सिरुथाई सिवा ने किया है और सुपरस्टार रजनीकांत ने इस फिल्म में जान डाल दी है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कल रविवार को बीदर ईदगाह समिति का होगा चुनाव। इस संबंध में उम्मीदवारों ने लोगों से की जिताने की अपील। तेलंगाना में मिड डे मील खाने से 32 छात्र बीमार। जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर ए रविंद्र रेड्डी ने कही यह बात। महाराष्ट्र के अहमदनगर के सिविल अस्पताल के आईसीयू में लगी आग। 10 कोरोना मरीजों की हुई मौत। आर्यन खान ड्रग्स केस की जांच से समीर वानखेड़े की छुट्टी। अब इस मामले की जांच करेगी एसआईटी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों के लिए फ्री राशन योजना 6 महीने के लिए और बढ़ा दी। अमेरिका के टेक्सास में म्यूजिक फेस्टिवल में भीड़ उमड़ने से मची अफरा तफरी। 8 लोगों की मौत, कई हुए घायल। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।